बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। माज़रत ख़्वाह हैं, तबीयत नासाज होने की वजह से तकरीबन 2 हफ़्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अल्लाह ताला आप सब को सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज हम स्पेशल मतंजन बनाने की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आप सब ने इसी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी मतंजन बनाने के लिए फ़ूड कलर का इस्तेमाल और आला क्वालिटी का मतंजन बना सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। आएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, सेहत और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। स्पेशल मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले चावल बॉईल कर लेते हैं। चावलों को उबालने के लिए एक खुले बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया है। पानी के अंदर एक टुकड़ा दालचीनी और 4 से 5 अदद लौंग डाल देते हैं ताकि मतंजन में अच्छी खुशबू पैदा हो सके। मतंजन बनाने के लिए मैंने सेला चावलों का इस्तेमाल किया है। इनको तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगोकर रख दिया था। पानी को उबाल आने पर भीगे हुए चावलों को उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं। चावलों को आपने फुल उबालना है। अगर आपने चावलों को 80 या 90% उबाला तो चावलों की कनी कच्ची रहेगी। 80 या 90% उबले चावलों को जब आप शीरे में डालेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। इसलिए चावलों को उबालते वक्त ये एहतियात ज़रूरी है। मैंने सेला चावलों को 8 से 10 मिनट उबाला है क्योंकि यही मेन स्टेज है। चावलों को उबालने के बाद छान लिया है। चावल उबल चुके हैं, अब शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप कुकिंग ऑयल या घी में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम चावलों के लिए आधा कप घी को बर्तन में डाल दिया है। गर्म होने पर 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। 500 ग्राम चावलों के लिए 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मिकदार चावलों के बराबर कर सकते हैं। चीनी को घी में डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। चीनी को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालकर चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार कर लेते हैं। याद रखें, हमने शीरा 1 तार या 2 तार वाला नहीं बनाना, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर हाफ़ लेमन का रस डाल देते हैं। मेल्ट की हुई चीनी के अंदर उबले हुए चावल डाल देते हैं। इन उबले हुए चावलों में से मैंने खाने वाले 3 चम्मच चावल रख लिए हैं ताकि फ़ूड कलर के लिए इन चावलों का इस्तेमाल किया जा सके। मेल्ट की हुई चीनी के अंदर चावल डालने के बाद पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अब चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, वरना चावल टूट जाएंगे, क्योंकि टूटे हुए चावलों से मतंजन की खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। मतंजन की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए आपने फ़ूड कलर के प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बाज़ लोग फ़ूड कलर को डायरेक्ट चावलों के ऊपर छिड़क देते हैं जिससे चावल कड़वे हो जाते हैं, और बाज़ लोग पानी में कलर मिक्स करके डाल देते हैं जिससे चावलों का कलर एक जैसा हो जाता है और मतंजन की असल खूबसूरती और जायका नहीं रहता। मैंने 3 स्मॉल बॉल लिए हैं, उनके अंदर हाफ़ टी स्पून तीनों कलर डाल दिए हैं और गर्म घी का 1-1 चम्मच इन कलर के अंदर डालकर मिक्स कर लिया है। जो उबले हुए चावल मैंने बचा कर रखे थे उन चावलों का 1-1 चम्मच इन बॉल के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर फ़ूड कलर मिक्स किए हुए चावलों को डाल देते हैं। कलर चावलों को इस तरह डालना है जैसा कि आप देख रहे हैं। कलर चावल डालने के बाद आप जो भी ड्राई फ्रूट या कोई अशरफी वगैरह डालना चाहते हैं डाल दें।
चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल देते हैं ताकि मंतंजन में एक अच्छी खुशबू पैदा हो सके। कलर चावल और ड्राई फ्रूट वगैरह डालने के बाद आपने चावलों को मिक्स नहीं करना और इसी ही हालत में 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देना है। मंतंजन को दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाकर देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ूबसूरत आलीशान मंतंजन तैयार हो चुका है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई चावल टूटा है और ना ही एक कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स हुआ है। इस खूबसूरत खुशबू से भरपूर स्पेशल मंतंजन को डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करते वक्त आम मंतंजन पर कलरफुल रसगुल्ले या गुलाब जामुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि स्पेशल मंतंजन को और स्पेशल बनाया जा सके। उम्मीद है स्पेशल फूड विद शाज़ैन की स्पेशल मंतंजन रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके और टिप्स को अपनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और सबकी दुआएं लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। एक नई रेसिपी तक के लिए स्पेशल फूड विद शाज़ैन को इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।